वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड के टॉपिक नंबर 2 के साथ दिस इज़ मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हैं। तो पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो ये वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड हमारा जो टॉपिक है आज का, इसका पार्ट नंबर 2 है। तो हम देखते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड औरतों ने अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है जो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उनकी कैंपेन्स, उनके साहस की वजह से ये जो चीज़ें वजूद में आई हैं, ये उनकी मूवमेंट्स की वजह से। और डिस्क्रिमिनेशन जो होता था थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा इन औरतों के बारे में ये भी समझा जाता था कि कुछ गास जो अपॉर्चुनिटी जो उनके हवाले से थी, डिस्क्रिमिनेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बॉयज़ को पढ़ाई लिखाई और इन जो बच्चियाँ थी इनको सिर्फ जो है हाउस होल्ड काम जो थे वो उनको दिए जाते थे। बट एट द सेम टाइम देयर वर सम दीज रॉन्ग कंसेप्ट्स रिगार्डिंग देयर एजुकेशन की। कुछ लोग ये भी समझते थे कि इनकी पढ़ाई अगर हमने की तो जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनके जो हस्बैंड है वो मर जाएंगे। इमेजिन कर सकते हैं कि पढ़ाई से दूर रखने के लिए कैसे कैसे इनसे जो है वो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, वक्त के साथ साथ ये जो स्कूल जाना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझा जाने लगा। ठीक है सर, अब स्कूल जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कोशिश की गई और राजू सुंदरी द्वीप 1800 और 1890 के दरमियान इसने अच्छा कोशिश की थी ये लोगों को समझाने की गर्ल्स एजुकेशन कितनी ज़रूरत है। लेकिन आज भी और पास्ट में भी हम देखते हैं कि क्लास में जहाँ आज बच्चियाँ जाती हैं, मतलब गर्ल्स जाती हैं स्कूल, लेकिन उसके बावजूद भी व्हेन वी लुक एट द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द पर्टिकुलर क्लास, इट इज टू मच लो। ये बहुत कम रहता है बॉयज़ के कंपैरिजन में इफ देयर इज को एजुकेशन। ठीक है, ये बात भी आपको जहन में रखनी है कि स्कूलों में जो तादाद है आज भी बच्चों की वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। आई बात समझ में? तो इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने करनी होगी, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी होगी ताकि हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर हम देखें अलग अलग सेंसस जो हमारे यहाँ पर होते हैं हिंदुस्तान में, तो परसेंटेज जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के दरमियान वो एजुकेशन हासिल करने के हवाले से वो बहुत वेरी करते हैं। एज पर 2001 सेंसस देयर आर 76% बॉयज़ एंड जस्ट 51% गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। अब इस चीज़ को देखने के लिए हमें वुमेन्स मूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा कि इन्होंने अलग अलग समय पे जो है अलग अलग मूवमेंट्स उठाई हैं अपने राइट्स के हवाले से। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन का मसला नहीं था, डॉवरी जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था इनके हवाले से, वो चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। और इस चीज़ के हवाले से इन्होंने जो है एजिटेशन उठाए, मूवमेंट्स जो है देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे मैंस थे वहाँ पर जिन्होंने इसका साथ दिया। और वहाँ पर बाद में ये चीज़ें देखते हुए 2006 में जो है वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। जब वहाँ पर एक्ट आया तो और डावरी के हवाले से एक्ट आया, तो इस तरह से उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि किसी भी सूरत में उनको जो है डावरी के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस में उनको अगर कोई पाता है तो उसके खिलाफ जो है सज़ा होती है। और देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स मेड बाय दिस डोमेस्टिक वायलेंस एंड द डावरी सिस्टम। तो ये चीज़ें वजूद में आई, लेकिन बहुत देर के बाद तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। इसके अलावा स्ट्रीट शोज़ या अवेयरनेस भी हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर सम NGOs वर्किंग इन दिस वेरी फील्ड जो क्या करते हैं, अवेयरनेस देते हैं थ्रू रोड शोज़ के ज़रिए से किस तरह से औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में उनको रखा जाता है। तो ये सारी स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग्स और पब्लिक मीटिंग्स के ज़रिए से लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाती हैं ताकि हमारी सोसाइटी में ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन गर्ल्स के हवाले से बेस्ड ऑन जेंडर नॉलेज, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझनी थी यहाँ पर कि किन तरीक़ों से हम इन औरतों को अपना मुकाम अपनी सोसाइटी में दे सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हासिल करना हो बॉयज़ की तरह या कोई भी और चीज़ हो। आई बात समझ में? याज केम फॉरवर्ड जिनकी वजह से जो है एजुकेशन हासिल करना या लर्निंग के हवाले से जो है नई नई चीज़ें वो सामने आने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी देयर वेयर some evidences which shows that majority part of the society
वर अपोज द एजुकेटिंग द गर्ल्स। वो फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोग इन गर्ल्स की एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे। लेकिन 1890s में अगर हम देखते हैं, रामाबाल कैंपेनर जो था उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी वुमेन्स के हवाले से कि उस कैंपेन्स की वजह से उसने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हमें अपने औरतों को, अपने बच्चों को जो है एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है सर। इसी तरह से हिस्टोरिकली हमें ये भी पता चलता है कि रुकिया सखावत हुसैन जो थी, हुसैन, उसने जो है ये बड़ी फेमस राइटर कंसिडर की जाती है, ज़बरदस्त राइटर थी। लेकिन जब हम देखते हैं उस सोसाइटी में इसने पढ़ाई हासिल कैसे की भाई साहब, इंग्लिश तो उसने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से सीखी थी। उसके फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि इसको ये एजुकेशन वगैरह मिले, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने जो है बड़े भाई से या बड़ी बहन से किसी तरह से पढ़ के जो है अपनी पढ़ाई पूरी की, और देन भी शी बिकेम्स द फेमस राइटर इन दैट वेरी पीरियड। इसी तरह से रशुंधरा देवी जो बंगाल की थी, ये पहली वुमेन राइटर बन जाती हैं बाद में, जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था पूरी तरह से कि उसके साथ कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था पढ़ाई के हवाले से। और ये था वो दौर जब हिंदुस्तान में पढ़ाई के हवाले से फ़ीमेल जो लर्निंग थी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया जाता था। फिर इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में पूरी तरह से वो डिटेल में जो है लिख डाला था कि इसके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आई थी। और इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम पता है क्या था? शाबाश, अमर ज़बान इसको कहा जाता था। ज़बान हम बोलेंगे लेकिन ये ज़बान बोलते हैं उसको। ओके सर। तो मैंने आपसे पहली वीडियो में कहा था कि देयर वाज ए स्टीरियोटाइपिंग दिस इमेज रिगार्डिंग द वुमेन्स के हवाले से एक इमेज थी सोसाइटी में पास्ट में। आज भी कहीं कहीं पे भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं कि ये कुछ खास गिने चुने काम ही कर सकते हैं, बाकी सब कुछ नहीं। लेकिन फिर हमने आपको लक्ष्मी लाकरा के बारे में कहा था कि इसने तो जो ये पूरा सिस्टम ही चेंज करके रख दिया। इसने ये स्टीरियोटाइपिंग इमेज जो थी इसको बदल के रखा। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये झारखंड की रहने वाली एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करने वाली एक लड़की थी, और बाद में जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नॉर्दर्न रेलवे में ये एक इंजन ड्राइवर की हैसियत से काम करती हैं। स्कूल जाना तो बहुत दुश्वार था, लेकिन बड़ी मुश्किलों के साथ इसने गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन हासिल की। फिर उसके बाद घर वालों को उनके काम में भी इनकी मदद करती थी। शी हेल्प्ड द फैमिली मेम्बर्स इन द हाउस होल्ड वर्क्स। और उसके अलावा इसने धीरे धीरे करके डिप्लोमा बाद में किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद रेलवे बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसने पहले ही अटैम्प्ट में वो पास किया, और देन शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर इन इंडिया। ये आप याद रखेंगे। लेकिन इसने ये स्टीरियोटाइपिंग इमेज जो थी वो पूरी तरह से बदल के रख दी। इस 27 साल लड़की ने एक जो है मील का पत्थर कायम कर दिया। आए बात समझ में। इसके बाद इंडिया में अगर हम देखें, व्हेन वी लुक एट द इंडिया, एवरी आफ्टर 10 years देयर वाज अ सेंसस टुक प्लेस इन इंडिया। सेंसस किया जाता है जिसमें हम लिटरेसी, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन, बाकी सारी चीज़ों के हवाले से वहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो अगर हम पिछले कुछ सेंसस को देखते हैं तो देयर वेर नंबर ऑफ सोशल कास्ट एंड सोशल ट्राइब्स चिल्ड्रन हु लीव द स्कूल्स एट अर्ली एज। बहुत सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं जो बहुत ही कम पढ़ लिख के स्कूल छोड़ देते हैं। 2014 सेंसस की अगर हम बात करेंगे ना भाई साहब, यहाँ पर देखें तो बहुत सारे मुस्लिम्स, दलित्स जो है वो उन्होंने जो है प्राइमरी स्कूल कंप्लीट नहीं किया होता था और वो छोड़ देते थे अपने स्कूल से, यानी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। ठीक है सर। खासकर लड़कियां, ये लड़कियों की हम बात करते हैं। इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं, मुस्लिम्स में भी, दलित्स में भी। एक तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रहती हैं, और एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स दीज गर्ल चिल्ड्रंस जो है वो बड़ा डिफरेंट रहता है, और नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स। ये सब चीज़ें मिलके इन लड़कियों को, चाहे वो दलित्स की हो, मुसलमानों की हो, सोशल कास्ट, सोशल ट्राइब्स की हो, ये लड़कियां जो हैं अपनी पूरी पढ़ाई जो है पूरी नहीं कर पाते हैं इन सारे कारणों की वजह से। और दैट इज़ द रीज़न फॉर सम टाइम इफ़ वी गो बैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कुछ सालों से हमें पता चल रहा है कि देयर वाज ए डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एजुकेटिंग द गर्ल चिल्ड्रंस। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब इन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। आई बात समझ में। इसके अलावा जो बाकी सेंसस हुए हैं, अगर हम रेशो देखें गर्ल चिल्ड्रंस का या मेल्स और फीमेल्स का, जो लिटरेसी रेशो है
वो वेरी करता है। 1961 का आप सेंसस उठा के देखो, वहाँ पर भी जो मेल्स है वो ज़्यादा है लिटरेट एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, और इसी तरह से 2001 का भी हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इफ़ वी गो थ्रू दी सेंसेस यू कैन ऑब्जर्व सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज़ फार एज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ वुमेन्स इन द लिटरेसी। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो आज भी पढ़ाई से दूर है। लुक एट दिस वेरी फिगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्कूल लीविंग जो गर्ल्स होते हैं अलग अलग सोशल कास्ट में, सोशल ट्राइब्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी क्लासेस, एलिमेंट्री क्लासेस और सेकेंडरी क्लास मतलब 10th तक, यानी कि फर्स्ट से लेकर 10th तक अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग सोसाइटीज़ में कितने जो है परसेंटेज की जो लड़कियां वो अपना जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद वुमेन्स मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, हमें देखने को मिला है हिस्टोरिकल एविडेंसेस से कि बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई हैं जिसमें वुमेन्स को अपना हक दिलाने के लिए कोशिश की गई है। ठीक है सर, और इसी तरह से अगर हम देखें कि जो डिफरेंसेस थी सोसाइटी में मेल और फीमेल के हवाले से, डिस्क्रिमिनेशन उसके हवाले से, और जो जस्टिस है उसको हासिल करने के हवाले से बहुत अलग अलग जगहों पे कैंपेन्स की गई हैं। और एक अच्छा मेथड इसमें ये भी इस्तेमाल किया गया था कैंपेनिंग और इस तरह से रेजिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेस ऑफ जेंडर, कि आप अपनी जेंडर की बुनियाद पे जो है सोसाइटी में कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस से मिल जाती हैं और इनका अच्छा खासा बेनिफिट जो है बाद में वुमेन फोक को मिल जाता है। आई बात समझ में? इसके अलावा इन वुमेन मूवमेंट्स का एक और पहलू ये भी है कि इससे हम सॉलिडारिटी वो अपना एक वो एक नीति जिसको हम कह सकते हैं टुवर्ड्स वो अदर वुमेन्स या बाकी वुमेन्स के हवाले से और उनके काजेज़ के हवाले से दिखा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की मदद से जो है हम इन औरतों को अपने हुकूक दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अभी तक बहुत सारे जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन जो है बेस्ड ऑन जेंडर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।